बात कर रहे हैं कि इतिहास का महत्व क्या है। पिछले वीडियोज में हमने जाना कि इतिहास क्या है, इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इतिहास का महत्व क्या है। इतिहास देश का बनता है उस देश में रहने वालों से, गौरव की रक्षा होती है गौरव पर मरने वालों से। गौरव के लिए, अपने इज्जत के लिए जो जान हाजिर कर देते हैं, जो अपने स्वाभिमान की रक्षा में जान दे देते हैं, कुर्बानियां दे देते हैं, उनके ही गौरव की रक्षा होती है, उनके ही देश की रक्षा होती है। तब पंक्ति है कि इतिहास देश का बनता है उस देश में रहने वालों से, गौरव की रक्षा होती है गौरव पर मरने वालों से। इतिहास का महत्व क्या है? इतिहास हमें यह बताता है कि सभ्यता ने, मानव समुदाय ने किस ढंग से क्रमिक विकास किया है। कहाँ से कृषि की शुरुआत होती है, कहाँ खेती की शुरुआत होती है, कहाँ से हथियारों की, औजारों की शुरुआत होती है, कहाँ से पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन की शुरुआत के प्रमाण मिलते हैं, और कहाँ से नगर निर्माण की भव्य योजनाएं प्राप्त होती हैं, कहाँ से किले के निर्माण के, दुर्ग निर्माण के, और कहाँ से संस्कृति, सभ्यता, हवन कुंडों के प्रमाण मिलते हैं। कब से शुरू किया मनुष्य ने इन सब चीज़ों का उपयोग करना, यह सब कौन बताता है? यह इतिहास बताता है। इतिहास खुद इस बात को बताता है कि इतिहास को सहेजना कब से प्रारंभ किया है मनुष्य ने, कहाँ से साहित्य की शुरुआत होती है, और कहाँ से मानव सभ्यता ने खनिजों को खोजना और खनिजों को महत्वपूर्ण मानना शुरू किया, कहाँ से भोजन पकाना शुरू किया, अपने जीवन के, अपने विकास के किस दौर में मनुष्य ने इन सारी चीज़ों को अपनाना शुरू किया, कैसे उसकी समझ में आया कि नदियों के किनारे हमें नगर बसाने चाहिए, नदियों के किनारे ही हमें रहना चाहिए, जल की महत्ता और भोजन को पकाकर खाने की उनकी प्रवृत्ति कहाँ से प्रारंभ होती है। इन सारी चीज़ों का विवरण कौन बताएगा हमें? यह हमें इतिहास बताता है। तो कहाँ से संस्कृति का प्रारंभ हुआ है, इतिहास हमें बताता है। पशुपालन की शुरुआत और रहन सहन के तरीके, सभ्यताओं का निर्माण और खान खनिज, इन सारी चीज़ों का विवरण कहाँ से प्रारंभ होता है, यह जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। और तो और जो हम कह रहे हैं कि अपने गौरवपूर्ण इतिहास को सहेजना भी एक सोच रही होगी, और वहीं से इतिहास को सहेजने का, इतिहास को बनाए रखने का, लिखित रूप में रखने का या किसी प्रमाण रूप में रखने का एक रिवाज प्रारंभ हुआ। यह भी हमें इतिहास ही बताता है। इसके अलावा हम बात करें तो राजनीति की शुरुआत के कुछ प्रमाण मिलते हैं। सामाजिक प्रथाएं, कुप्रथाएं कब प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई, किस तरह से मिथक बन गए, किस तरह से धारणाएं बन गई, किस तरह से आज की सभ्यता, संस्कारों का विकास होता चला गया, यह सब जानकारी भी हमें इतिहास से प्राप्त होती है। संप्रदायवाद, संरचनावाद, लोकतंत्र, इन सारी विकसित मान्यताओं को मनुष्य ने कब से स्वीकार किया है, यह सारी जानकारी भी इतिहास हमें देता है। जितना महत्व विज्ञान का हमारे जीवन में है, उतना ही इस बात का महत्व है कि मनुष्य ने किस ढंग से, किन गलियारों से अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, और उन गलियारों की जानकारी, उन व्यवस्थाओं का विवरण, उन सोच और मान्यताओं का विवरण हमें इतिहास बताता है। तो यह इतिहास का महत्व है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिका की रचना की, और हिस्टोरिका इतिहास का एक सर्वप्रथम ग्रंथ या सर्वप्रथम रचना कही जा सकती है। हमारे भारत में वैदिक काल से हम बात करें तो इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। इसके आगे इतिहास, जो प्राचीन घटनाओं का विवरण होता है, इतिहास शब्द का क्या अर्थ है, क्या व्याख्या है, वो चीज़ें हम पुराने वीडियोज में जान चुके हैं। तो हमें आज इतिहास के महत्व पर बात करनी थी, किस ढंग से ये विकास हुआ है, किस ढंग से इतिहास को सहेजना प्रारंभ किया गया है, इतिहास का महत्व क्या है। तो उस चीज पे हमने अभी चर्चा की है।